अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ था। आज हम जो लेक्चर स्टडी करेंगे वो है लेक्चर नंबर 6 और टॉपिक है हमारे पास राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स आप जानते हैं कि ये सेल के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे माइन्यूट से ग्रेन्यूल्स होते हैं और सबसे पहले इनको एक साइंटिस्ट पैलेट था जिसने 1955 के अंदर स्टडी किया था। तो अगर इनकी केमिकल कंपोजिशन के हवाले से बात करें तो ये 60% आरएनए होता है और 40% ये प्रोटीन होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं। और ये जो 60% आरएनए राइबोसोम्स के अंदर पाया जाता है, ये हमने पीछे राइबोसोम्स की टाइप्स पढ़ी, आरएनए की टाइप पढ़ी हैं। तो उसमें जो एक टाइप थी राइबोसोमल आरएनए, ये वो है। लोकेशन ये कहाँ पर पाया जाता है, तो सेल के अंदर ये सम टाइम फ्रीली स्कैटर्ड फॉर्म में साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं और सम टाइम ये अटैच्ड फॉर्म में भी मौजूद होते हैं। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये अटैच्ड होते हैं उसको हम रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। वो इन्हीं राइबोसोम्स की वजह से उसको कहा जा रहा है। तो अगर हम कहें कि ये बनते कहाँ पर हैं, तो न्यूक्लियोलस जो है उसको कहा जाता है कि इट इज़ द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो माइन्यूट ग्रेन्यूल्स होते हैं न्यूक्लियोलस, उनके अंदर ये बनते हैं और देन न्यूक्लियर पोर्स से ये साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। ये कितने बड़े होते हैं, ये कितने छोटे होते हैं, तो जनाब ये बहुत छोटे होते हैं। इनका साइज़ जो होता है वो 150 से 200 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है और 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देखें कि राइबोसोम की डायग्राम आपको नज़र आ रही है। तो अगर हम देखें तो एक राइबोसोम जो होता है, कंप्लीट राइबोसोम, वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक होता है स्मॉल सब यूनिट और एक होता है लार्ज सब यूनिट। तो ये दोनों जब आपस में कंबाइन करते हैं तो मुकम्मल जो राइबोसोम है वो बनता है। और ये प्रोसेस तब होता है जब प्रोटीन सिंथेसिस का काम करना होता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान सबसे पहले वो जो मैसेंजर आरएनए आता है वो स्मॉल के साथ अटैच होता है यहाँ पर, और ठीक है, और फिर उसके ऊपर आके लार्जर सब यूनिट अटैच होता है और फिर प्रोटीन सिंथेसिस का जो काम है वो स्टार्ट होता है। ये आगे सेकंड ईयर के अंदर हम प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर डिटेल में देखेंगे। तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर अभी हमने पीछे बात कर ली कि ये दो सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। एक लार्जर सब यूनिट है जिसको हम 60S कहते हैं और स्मॉलर सब यूनिट है जिसको हम 40S कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये 60S और 40S की जो हम बात कर रहे हैं ये इन द केस ऑफ यूक्रियोटिक सेल है, जबकि प्रोक्रियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता। प्रोक्रियोटिक सेल में जो लार्जर सब यूनिट होता है वो 50S होता है और स्मॉलर सब यूनिट जो होता है वो क्या होता है, वो 30S होता है। तो ये यहाँ पर यूक्रियोटिक सेल की बात की गई है। अब कंप्लीट असेंबल्ड जो आपका सब यूनिट होता है उसको हम 80S कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन आ जाती है कि 60S और 40S कंबाइन करके बनना तो 80S चाहिए, लेकिन ये 100S चाहिए, लेकिन ये बन क्या रहा है, ये 80S बन रहा है। तो इस तरह से क्यों होता है? देखिए, सम टाइम इसको कुछ टीचर्स समझाने के लिए ये कह देते हैं कि ये लार्जर सब यूनिट जो है ये स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच होता है और ये ओवरलैप कर जाता है, तो ये दरमियान में से जनाब थोड़ा सा साइज़ जो है ये स्किप हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको समझाने के लिए वो एक एग्जांपल देते हैं इंक पेन की, कि जनाब देखें, इंक पेन की अगर आप कैप अलग करें, नीचे वाला जो पेन है वो अलग करें और उनकी अलग-अलग आप मेजरमेंट लें तो वो ज़्यादा बनेगी, और जब आप उनको आपस में इंसर्ट कर देंगे एक दूसरे के अंदर तो ओवरलैपिंग की वजह से जो टोटल आप कह लें उनकी जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता जनाब। इसकी बेसिक वजह जो है वो ये है, इनकी सेडिमेंटेशन ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। हम जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको जब सेपरेट करते हैं तो ऑर्गेनेलीज को हम सेपरेट करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन से। तो जितनी ऑर्गेनेली जितनी बड़ी होती है वो उसी हिसाब से सेडिमेंट करती है। मसलन अगर लार्जर सब यूनिट है तो वो 60S है, वो टेस्ट ट्यूब में नीचे सेडिमेंट करेगा। स्मॉलर सब यूनिट है 40S है तो वो उससे थोड़ा सा ऊपर सेडिमेंट करेगा। इस तरह अगर प्रोकैरियोटिक सेल का है 30S है तो वो उससे भी थोड़ा और जाके ऊपर सेडिमेंट करेगा। तो जनाब ये जो S साथ लिखा हुआ है ये एक यूनिट है सीवर्टबर्ग, और ये सेडिमेंटेशन का जो है वो यूनिट है। तो जितना आपका
हैवी पार्टिकल होगा वो उतना नीचे जाके सेटल होगा और जितना लाइटर होगा वो उतना ऊपर जाकर सेटल होगा। ये 60-40 उसी चीज़ को डोनेट कर रहे हैं, ये उसकी ओवरलैपिंग को डोनेट नहीं कर रहे। इसके बाद जो लार्जर सब यूनिट है वो स्मॉलर सब यूनिट से जो अटैचमेंट करता है वो अटैचमेंट होती है उन दोनों साइड्स पर मौजूद मैग्नीशियम आयन की वजह से। और सम टाइम राइबोसोम्स जो हैं वो पॉलीसोम भी बना देते हैं। अब पॉलीसोम क्या है, यहाँ पर आपको डायग्राम नज़र आ रही है कि एक मैसेंजर आरएनए जब आपके न्यूक्लियस से बाहर निकलता है, साइटोप्लाज्म के अंदर आता है, तो एक ही मैसेंजर आरएनए के साथ बहुत सारे राइबोसोम्स आप देखें आकर अटैच हो गए हैं, ठीक है, और प्रोटीन्स बना रहे हैं उसी एक ही मैसेंजर आरएनए से। सम टाइम सेल को एक प्रोटीन की जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उस दौरान ये प्रोसेस होता है कि बहुत सारे मैसेंजर आरएनए आकर फ़ौरन अटैच हो जाते हैं और डिफरेंट प्रोटीन्स जो हैं वो बनाना, उस रेलेवेंट जो प्रोटीन है उस मैसेंजर आरएनए की वो बनाना शुरू कर देते हैं। तो एक मैसेंजर आरएनए के साथ बहुत सारे जब आपके राइबोसोम्स अटैच होंगे तो इस स्ट्रक्चर को आप पॉलीसोम का नाम देंगे। तो पीछे भी हमने बात की कि बैक्टीरियल राइबोसोम्स जो हैं वो उनको 70S कहते हैं और वो 50 + 30, यहाँ पर भी 80 होना चाहिए लेकिन यहाँ पर भी 70 है, इसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है। और फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन राइबोसोम्स का एक ही होता है, वो है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर ये बेसिक रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।